नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 4 में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरवर्ड बायस वालों को वीक 4 में अपनी जो एक्सरसाइज हमने सीखी थी, फॉरवर्ड बायस वालों ने अपने लिए जो एक्सरसाइज सीखी थी यानी कि उदरासन और नौकासन, उसमें उन्हें कैसे प्रोग्रेस करना है। तो सबसे पहले अगर आप फॉरवर्ड बायस वाले हैं और आपको उधर आसन करने के बाद नेक में पेन फील हुआ था, तो आपको जो बताया गया है नेक एक्सरसाइज उसे करना है, ठीक है, ताकि आपका जो नेक का पेन है वो कम हो जाए। फॉरवर्ड बायस वालों को वीक 4 में करना क्या है कि जो पिछले वीक में उनके सेट, जो उनके रैप थे, हर सेट में उन रैप के नंबर्स को उन्हें बढ़ा देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पिछले वीक 5, 3 और 1 इस पैटर्न में अपनी एक्सरसाइज को किया था, अपनी कोर एक्सरसाइज को उन्होंने किया था, ठीक है। तो इस हफ्ते आपको करना क्या है, इस हफ्ते उन्हें इसे प्रोग्रेस करना है, यानी कि आपको ले जाना है इसे 6 रैप, 4 रैप और 2 रैप। बट आपको प्रोग्रेस करते हुए ये ध्यान देना है कि जब आप ये एक्सरसाइज आपने की, ठीक है, और वो एक्सरसाइज आपके लिए ठीक थी, इजी थी, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, तभी आपको ये प्रोग्रेस करना है। यानी कि आपने लास्ट वीक एक्सरसाइज करी, ये आपको वो इजी लगी या आप उसे कर पाए, ठीक है, और अब आपको वो आगे प्रोग्रेस करना है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगा, ठीक है, एक्सरसाइज करते समय, ठीक है, आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको 5, 3, 1 ये अचीव करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। जैसा कि आपको बताया गया था पिछले हफ्ते ही कि कमर के बल लेटना है, ठीक है, हाथों को साइड में, पैरों को एक साथ, ठीक है। अपने उस वाले लेग को हमें मोड़ना है जिस लेग को मोड़ने में हमें कंफर्ट फील हो रहा है, या जिन लोगों को अगर किसी एक लेग में पेन है साइटिका की वजह से, तो उन्हें उस लेग को मोड़कर रखना है, ठीक है। हमने कमर के नीचे अपने हाथों को रखा हुआ है, लोअर बैक के नीचे, लंबर के नीचे, ठीक है। ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है, यानी अपने कोर मसल्स को हमें कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। और कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करने के बाद हमें अपने हेड और शोल्डर को जमीन से उठाना है तकरीबन 1 इंच के आसपास, ठीक है। आपको अपने हेड और शोल्डर को उठाना है, ठीक है, तकरीबन 1 इंच के आसपास। और जब आप अपने हेड को उठा रहे हैं तो आपको अपने हेड को आगे ऐसे पुश नहीं करना है, ठीक है। हेड को उठाते समय आपको अपने चिन को थोड़ा टग्ड इन करते हुए अपने हेड और शोल्डर को उठाना है, ठीक है। 10 सेकंड आपको यहाँ पर होल्ड करना है और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको वापस जाना है, ठीक है। वापस जाके अगर आप चाहें तो 1-2 क्षण पॉज ले सकते हैं, 1-2 बार आराम से सांस ले सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड रिपीटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस आकर थर्ड रिपीटेशन करना है, फिर 4th, फिर 5 और फिर 6। उसके बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट और फिर उसके बाद आपको आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। 4 यानी आपको आगे रैप को कंप्लीट करना है, यानी कि 4, 3, 2, 1, फिर 20 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद आपको 2 और 1, ठीक है। इस तरह से आपको इस प्रैक्टिस में आगे प्रोग्रेस करना है। जो बिगनर है, अगर वे चाहें तो जब वे अपने हेड और अपने शोल्डर को उठा रहे हैं जमीन पर से, तो वो चाहें तो अपने एल्बो को भी हवा में रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो चाहें तो एल्बो को हवा में रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और याद रखना है ब्रेसिंग को मेंटेन करना है। जैसे ही आपने मूवमेंट शुरू करी, मूवमेंट शुरू करने से पहले आपकी ब्रेसिंग जो है, आपकी ब्रेसिंग टेक्निक आपको यूज करनी है, यानी कि आपकी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। रुकते समय आपकी कोर मसल कॉम्पैक्ट है और जब आप नीचे आ जाते हैं तब तक आपकी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट है। उसके बाद ही आपको अपने ब्रेस को जो है रिलीज करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो फॉरवर्ड बायस वाली दूसरी एक्सरसाइज है यानी कि नोक आसन, उसमें किस तरह से प्रोग्रेस करना है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि अगर आपको, जब आपने लास्ट वीक 3 में प्रैक्टिस की थी, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस आपको इजी लग रही है, ठीक है, आप कर पा रहे हैं उस प्रैक्टिस को, तो आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी कि आपने लास्ट वीक 5, 3 और 1 इस तरह के पैटर्न से आपने जो है अपने फॉरवर्ड बायस की एक्सरसाइज यानी कि नौकासन को किया, तो आप इस वीक यानी कि वीक 4 में आप 6, 4, 2 इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने दोनों लेग्स को उठाना है, ठीक है, आपका नी और आपका हिप जॉइंट तकरीबन एक लाइन में, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस बार आप, पहले हमने थोड़ा सा, पिछले हफ्ते हमने पैरों को थोड़ा सा जमीन के पास रखा था, इस बार हमें अपने फुट को थोड़ा उठा लेना है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। तकरीबन अभी इस हफ्ते हमें यही करना है, ठीक है। पिछली बार हमने हाथों को एक दूसरे की तरफ किया था, इस बार हमें हथेलियों को पैरों की तरफ करना है, ठीक है, हथेलियां हमारे पैरों की तरफ, ठीक है। इस पोजीशन में आपको रहना है। जैसे कि पहले बताया गया है कि जब आप हाथ उठा रहे हैं तो आपको अपने शोल्डर ब्लेड को पीछे जमीन की तरफ करना है, यानी शोल्डर ब्लेड को मिलाने का प्रयास करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम प्रैक्टिस में अपने लेग्स को मूव करते हैं, तो जब हम अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस है कि आपके जो है पेल्विक भी रोल करे, आपकी पेल्विक भी आगे पीछे रोल करे, जिसकी वजह से आपके स्पाइन में मूवमेंट हो। तो आपके पेल्विक के उस मूवमेंट को रोकने के लिए आपको अपने कोर मसल्स को लगातार कॉम्पैक्ट रखना है ब्रेसिंग टेक्निक के द्वारा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है, ठीक है, ब्रेसिंग टेक्निक को आपको यूज करना है, ठीक है। अभी जो है इस प्रैक्टिस में आपको अपने फुट को जो है पैरों के पास नहीं लाना है, ठीक है। वो हम आगे, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हमें अपने पैरों को भी जमीन की तरफ लाना होगा। बट अभी जो है इस हफ्ते हमें अपने पैरों के तलवों को, सोल को जमीन की तरफ नहीं लाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन रखते हुए, ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करते हुए बारी बारी से अपने लेग्स और अपने हैंड को मूव करना है, ठीक है। 10 काउंट तक आप मन ही मन 10 तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड तक आपको करना है। 10 सेकंड होने के बाद आराम से या तो आप 1-2 सेकंड तक रुककर थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, ठीक है, या आप उसके बाद जो है कंटिन्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है अपने लेग्स और हैंड को मूव करना है। और फिर से याद दिला दूं, आपका पेल्विक जो है वो मूव नहीं करना चाहिए, आपके स्पाइन में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पाइन की मूवमेंट को हमें अवॉइड करना है, इसलिए हमारी जो ब्रेसिंग है वो मेंटेन रहे जब हम लेग्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पॉज ले रहे हैं उस दौरान आप ब्रेस को जो है, ब्रेसिंग को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट शुरू करने से पहले ही आपको जो है ब्रेसिंग को मेंटेन कर लेना है, ठीक है। ब्रेसिंग टेक्निक को यूज कर लेना है और ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए ही आपको बारी बारी से अपने हाथों और पैरों को मूव करना है, ठीक है, हाथों और पैरों को मूव करना है, ठीक है।
जैसे बताया गया है वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि आपको 3 सेट करने हैं। पहला सेट 6 रैप का, यानी कि आपने 10 सेकंड प्रैक्टिस की, ये आपका 1 रैप हुआ। फिर आपने 10 सेकंड प्रैक्टिस करी, वो 2 रैप हो गए। फिर इसी तरह से 3, फिर 4, 5, 6, उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट। जब आप रेस्ट ले रहे हैं उस दौरान आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं, हाथों को ढीला छोड़ सकते हैं, अपने श्वास को नॉर्मल होने दे सकते हैं। श्वास को नॉर्मल होने देने के लिए बस आप अपनी अवेयरनेस को अपनी श्वास पर लेकर आए, आपकी श्वास अपने आप ही नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पेट की तरफ आप अवेयरनेस को रख सकते हैं, ठीक है। पेट की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स आपको होने देना है, ठीक है। और आप अपने मन में ये भाव भी ला सकते हैं जब आप 20 सेकंड रेस्ट कर रहे हैं कि जितनी बार मैं श्वास बाहर निकाल रहा हूं मेरे शरीर से सारा दर्द, तनाव, थकान बाहर रिलीज हो रहा है। अकड़न जकड़न, भारीपन और जो भी डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, वो मेरे शरीर से बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। इस भाव के साथ आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं जब भी आप 20 सेकंड यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीक यानी वीक नंबर 4 में आपको प्रोग्रेस करना है, यानी कि 3 सेट, जिसमें पहला सेट 6 रैप का, दूसरा सेट 4 रैप का और तीसरा सेट 2 रैप का। पर फिर से याद दिला दूं, ये आपको तभी करना है जब आप पिछला जो प्रैक्टिस का पैटर्न है यानी कि 5-3-1 वो आप कर पा रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, उतना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मसल्स बहुत वीक है, आपको बहुत डिफिकल्टी फील हो रही है, तो आपको पिछले ही उस पर रहना है, आगे प्रोग्रेस नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।